नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। डॉक्टर किरोड़ी मीणा के गुरिल्ला पंच से सावचेत पुलिसकर्मी। अब सिविल लाइन्स इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हुई है। राजभवन चौराहे से सिविल लाइन्स फाटक तक चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी हैं। राज्यपाल व मुख्यमंत्री का आवास है। इस क्षेत्र में जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। इधर से टेम्पो रिक्शा चालकों को गुजरने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। दरअसल 2 बार अचानक मुख्यमंत्री आवास के सामने किरोड़ी पहुंचे थे। इंटेलिजेंस और सुरक्षा व्यवस्था को भी उन्होंने चकमा दे दिया था और अब रीट मामले में फिर से डॉक्टर किरोड़ी मीणा के आने की आहट है। पुलिसकर्मी दिन में बार बार चेक कर रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी मीणा की लोकेशन और इसलिए यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। बैरिकेड्स लगाए गए हैं। सिविल लाइन्स इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। राजभवन चौराहे से सिविल लाइन फाटक तक चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती है। राज्यपाल व मुख्यमंत्री का आवास इस क्षेत्र में है और जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर वाहनों की सघन चेकिंग भी की जा रही है। यहाँ से टेम्पो रिक्शा चालकों को गुजरने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। दरअसल 2 बार अचानक ही मुख्यमंत्री आवास के सामने किरोड़ी लाल मीणा पहुंच गए थे। इंटेलिजेंस और सुरक्षा व्यवस्था को भी उन्होंने चकमा दे दिया था और अब रीट मामले में फिर से डॉक्टर किरोड़ी मीणा के आने से यहाँ आहट है। पुलिसकर्मी दिन में बार बार चेक कर रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी मीणा की लोकेशन। गहलोत मंत्रिपरिषद बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर ये फैसला हुआ। जमा कराई गई बैंक गारंटी राशि 51 करोड़ 50 लाख रुपए नहीं होगी जब्त। राशि को जब्त नहीं करते हुए इसे मुक्त करने की मंजूरी दी गई है। जन कल्याणकारी गतिविधियों के लिए बैठक में महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। विभिन्न समाजों को निःशुल्क रियायती दर पर भूमि आवंटन का अनुमोदन। जटिया समाज की कन्या छात्रावास के लिए जोधपुर में 5% की रियायती दर पर भूमि आवंटन। भदवासिया विकास समिति का आवंटन आदेश यथावत है रखने के बारे में भी निर्णय हुआ। टोंक के सेवारामपुरा गांव में 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। वही भूमि को अवाप्ति से मुक्ति संबंधी मुद्दे पर बैठक में निर्णय हुआ। फैसले से समाज का आर्थिक भार कम होगा। बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। जटपट्टी प्रजापति बलोत्रा सामुदायिक भवन निर्माण के लिए भी भूमि देने का ये मसला है। आरक्षित दर की 50% दर पर भूमि आवंटन का फैसला किया गया है। स्वीकृति आदेश के स्थान पर निःशुल्क भूमि आवंटन करने के बारे में भी ये फैसला लिया गया है। तो गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक में ये कई अहम प्रस्ताव थे जिस पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रियों के बीच छाया हनी ट्रैप। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रियों के बीच चर्चा रही। मंत्री रामलाल जाट को हनी ट्रैप में फंसाने के मुद्दे पर चर्चा रही और इस बीच बीकानेर वाले मंत्री ने सभी मंत्रियों को सीख दी और कहा, अकेले में महिलाओं से कभी बात मत करना। यदि महिलाओं से बात करे तो किसी को साथ जरूर रखें। कई मंत्रियों ने भी अतिरिक्त सावधानी की जरूरत बताई है। तभी बीच में बोल पड़े राजधानी के कैबिनेट मंत्री। कहा, जिनसे पहले अकेले में मिल चुका उनका क्या होगा। तो ये चर्चा का विषय मंत्रियों के बीच में रहा क्योंकि मंत्रिपरिषद की बैठक थी और इस बीच भी मुख्यमंत्री आवास पर हनी ट्रैप का मुद्दा छाया रहा। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रियों के बीच में चर्चा रही है। मंत्री रामलाल जाट को हनी ट्रैप में फंसाने के मुद्दे पर चर्चा थी और इस बीच बीकानेर वाले मंत्री ने तो सभी मंत्रियों को सीख भी दे दी कि अगर अकेले में महिलाओं से कभी बात मत करना। साथ ही उन्होंने कहा, यदि महिलाओं से बात करें तो किसी को साथ जरूर रखें। कई मंत्रियों ने भी अतिरिक्त सावधानी की जरूरत बताई। तभी बीच में बोल पड़े राजधानी के कैबिनेट मंत्री। कहा, जिनसे पहले अकेले में मिल चुका उनका क्या होगा। रीट भर्ती प्रकरण पर बोले मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। कहा, भविष्य में पेपर लीक और नकल रोकने के लिए लाया जा रहा है कानून। डॉक्टर सतीश पुनिया मेरे मित्र हैं, मुझे उनकी चिंता है। उनको कोई बात करनी है तो मैं बीजेपी ऑफिस चला जाऊंगा। केवल विरोध के लिए प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान के बड़े नेता हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने एसओजी की तारीफ की है। तो ये मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना था रीट भर्ती प्रकरण को लेकर कि भविष्य में पेपर लीक और नकल रोकने के लिए कानून लाया जा रहा है। डॉक्टर सतीश पुनिया मेरे मित्र हैं, मुझे उनकी चिंता भी है। उन्हें कोई बात अगर करनी है तो मैं खुद बीजेपी ऑफिस चला जाऊंगा। केवल विरोध के लिए प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान के बड़े नेता हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने तो एसओजी की तारीफ ही की है। चिकित्सा शिक्षा विभाग का यू टर्न। महज 13 दिन में एसएमएस अतिरिक्त प्राचार्य के आदेश विड्रॉ हुए। बात एसएमएस मेडिकल कॉलेज में प्रशासनिक पद से जुड़ी हुई है। यूरोलॉजी के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर शिवम प्रियदर्शी को जिम्मेदारी दी गई थी। अतिरिक्त प्राचार्य के पद की जिम्मेदारी डॉक्टर शिवम को दी गई, लेकिन महज 13 दिन बाद ही चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस आदेश को वापस ले लिया है। तो ये चिकित्सा शिक्षा विभाग का यू टर्न है जो इस फैसले में नजर आया है। बता दें आपको
यहां महज 13 दिन में ही एसएमएस अतिरिक्त प्राचार्य के आदेश को विड्रॉ किया गया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में प्रशासनिक पद से जुड़ी हुई ये खबर, जहां यूरोलॉजी के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर शिवम प्रियदर्शी को जिम्मेदारी दी गई थी। अतिरिक्त प्राचार्य के पद की जिम्मेदारी दी गई थी डॉक्टर शिवम प्रियदर्शी को, लेकिन महज 13 दिन बाद ही चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अपने आदेश वापस लिए, यानी यू टर्न लिया। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल को लेकर यह खबर है। एसएमएस अस्पताल में अब और आसान होगी फुल बॉडी एंजियोग्राफी। अस्पताल में 6 करोड़ की डीएसए मशीन लगाने की युद्धस्तर पर तैयारी जारी है और 1 से 1.5 माह में लग जाएगी डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी मशीन। इस मशीन के लगने से नॉन कार्डियक इंटरवेंशन प्रोसीजर में तेजी आएगी। डेडिकेटेड मशीन पर लीवर, किडनी समेत अन्य भागों की एंजियोग्राफी भी यहां पर होगी। तो इसे लेकर प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल से खबर है, जहां अब और आसान फुल बॉडी एंजियोग्राफी हो सकेगी। 6 करोड़ की डीएसए मशीन लगाने की युद्धस्तर पर तैयारी एसएमएस अस्पताल पर चल रही है और 1 से 1.5 माह में डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी मशीन यहां पर लग जाएगी। इस मशीन के लगने से नॉन कार्डियक इंटरवेंशन प्रोसीजर भी अब तेजी आएगी। डेडिकेटेड मशीन पर लीवर, किडनी समेत अन्य भागों की एंजियोग्राफी हो सकेगी। कोटा संभागीय आयुक्त दीपक नंदी की सहृदयता की मिसाल। अपनी कार में काफी मात्रा में कंबल लेकर चलते हैं नंदी। सड़क किनारे जहां भी मिलते हैं बेघर जरूरतमंद लोग वहीं रुक जाते हैं और चुपचाप कंबल सौंपकर आगे बढ़ जाते हैं। आज राजकीय महाविद्यालय के बाहर देखा लाचार बुजुर्ग को। बुजुर्ग के हालचाल जानकर नंदी ने उन्हें कंबल सौंपा। इस दौरान मौके से गुजरे कुछ मीडिया कर्मियों ने माजरा देखा, लेकिन संभागीय आयुक्त नहीं करते अपने सेवा कार्यों का प्रचार। लेकिन इस दौरान ही ये नजारा देखने को मिला। तो कोटा संभागीय आयुक्त है दीपक नंदी, जिनकी सहृदयता की मिसाल दी जाती है। अपनी कार में वो काफी मात्रा में कंबल लेकर चलते हैं। ठंड का सीजन है, सड़क किनारे जहां भी उनको बेघर या जरूरतमंद लोग मिलते हैं वो वहीं रुक जाते हैं और चुपचाप कंबल सौंपकर आगे बढ़ जाते हैं। आज भी ऐसी तस्वीर देखने को मिली जब राजकीय महाविद्यालय के बाहर एक लाचार बुजुर्ग को उन्होंने देखा। बुजुर्ग के हालचाल जानकर नंदी ने उन्हें कंबल सौंपा। इस दौरान मौके से जो कुछ मीडिया कर्मी गुजर रहे थे उन्होंने ये तस्वीर देखी, लेकिन संभागीय आयुक्त अपनी सेवा कार्यों का प्रचार नहीं करते। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज का 810वां उर्स का आगाज हो गया है। महरौली से पैदल चलकर अजमेर पहुंचे हैं कलंदर। कलंदरों ने दरगाह पहुंचकर निजाम गेट पर छड़ी पेश की। हैरतअंगेज करतब दिखाते बड़ी संख्या में पहुंचे हैं कलंदर। कलंदरों ने देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी है। कलंदरों की हाजिरी से शुरू हुआ ख्वाजा का 810वां उर्स। बड़ी संख्या में देश दुनिया से लाखों जायरीन उर्स में आते हैं। अडानी पावर और राजस्थान डिस्कॉम विवाद प्रकरण 2008 में हुआ था। राजस्थान सरकार और अडानी में समझौता। 5000 करोड़ की लागत से कोयला आधारित बिजली प्लांट को लेकर समझौता हुआ। 1200 मेगावाट का बिजली प्लांट स्थापना को लेकर यह समझौता हुआ था, लेकिन 2013 में कोयले को केंद्र ने आपूर्ति सूची से बाहर कर दिया था और इससे राज्य में आ गया कोयला संकट। इधर अडानी पावर ने विदेश से कोयला आयात किया। वसूली को लेकर अडानी पावर ने प्रतिपूर्ति का दावा किया था। सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भुगतान करने का निर्देश भी दिया था। राजस्थान डिस्कॉम को भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे। तो सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे। राजस्थान डिस्कॉम को भुगतान करने के निर्देश यहां पर दिए गए थे, लेकिन अडानी पावर राजस्थान डिस्कॉम विवाद ये प्रकरण है। जिस तरह से जो आदेश दिए गए थे भुगतान करने के, उसे नहीं किया। लेकिन बता दें आपको, सितंबर 2020 में भुगतान करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए और राजस्थान डिस्कॉम को भुगतान करने के सीधे आदेश निर्देश थे सुप्रीम कोर्ट से। बेरोजगार युवाओं के सपनों से खिलवाड़ के आरोपी को सजा। प्रदेश में संभवतः पहली बार किसी आरोपी को ऐसी सजा मिली है। रीट पेपर लीक आरोपी रामकृपाल मीणा की इमारत को धराशायी किया गया। त्रिवेणी नगर स्थित जगन्नाथपुरी ए में कॉलेज और स्कूल बनाया था। 1600 वर्ग गज से अधिक सरकारी भूमि पर कब्जा किया था। आज जेडीए ने समस्त सरकारी भूमि को कब्जे से मुक्त करवाया है और उसके तहत 4 मंजिला इमारत को धराशायी किया। जेडीए के इस कार्रवाई की हर तरफ चर्चा हो रही है। पेपर लीक मामले में सरकार पर ढिलाई बरतने का जो आरोप लगा रहे थे, कार्रवाई से सरकार ने उन आलोचकों का मुंह बंद करने का प्रयास किया है। लोग मान रहे थे कि शायद इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन सिर्फ सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन आज एक मैसेज देने की भी कोशिश सरकार की तरफ से हुई है, जहां 1600 वर्ग गज से अधिक सरकारी भूमि पर कब्जा था। जेडीए ने समस्त सरकारी भूमि को कब्जे से मुक्त कराया है। 4 मंजिला इमारत को धराशायी किया गया। जेडीए की इस कार्रवाई की हर ओर तारीफ हो रही है।
चर्चा हो रही है। पेपर लीक मामले में सरकार पर ढिलाई बरतने का जो आरोप लगा रहे थे, कार्रवाई से सरकार ने उन आलोचकों का मुंह बंद करने का प्रयास किया है।